राजस्थान की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत मनोहरपुर के हालात जानने के लिए अधूरे ख्वाब की टीम आज पहुंच चुकी है मनोहरपुर में। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर बसे मनोहरपुर की कुल आबादी करीब 50,000 है, जिसमें 35% से भी अधिक मुस्लिम आबादी बसती है। इतनी बड़ी आबादी के बावजूद भी यहाँ मुस्लिम तबके के हालात साजगार नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि मनोहरपुर की दास्तान कहां से बयां की जाए। सबसे पहले इस ग्राम पंचायत में रहने वाले 15,000 मुसलमानों के शैक्षिक हालात को देख लें। आज ये प्राइवेट सेक्टर ऐसा हो गया जिसमें कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जाए। प्राइवेट स्कूलों की तरफ सबका रुख है। गवर्नमेंट ये हमेशा ये टीवी अखबारों के अंदर ये देखने को मिलता है कि आज ये योजना है, आज ये योजना है, लेकिन योजनाएं सिर्फ नील बटा नील। स्कूलों के अंदर बच्चों का ये हाल है कि जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के हैं वो ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में तो पढ़ाई नहीं हो रही, वहाँ जाके क्या लेंगे हम। तो प्राइवेट स्कूलों का यहाँ इतना दबदबा है कि हर गली के अंदर आपको प्राइवेट स्कूल मिल जाएंगी। एक आम कस्बे से भी बड़ी इस ग्राम पंचायत में जिधर भी नजर दौड़ाई वहाँ मुस्लिम तबके का एक बड़ा हिस्सा मेहनत मजदूरी करता ही नजर आया। कहीं महिलाएं काम करती नजर आईं तो कहीं छोटे छोटे बच्चे। हर तरफ बस जिंदगी जीने की जद्दोजहद चल रही है। तो यहाँ लड़के मुस्लिम बच्चे BA MA करे हुए हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, वो बेरोजगार है और यहाँ से डेली अप डाउन जयपुर काम धंधा करने के लिए जाते हैं। कोई मजदूरी कर रहा है, कोई नगीने का काम कर रहा है, कोई सिलाई का काम कर रहा है और डेली अप डाउन करने के लिए 2-3 हज़ार रुपये तो किराए भाड़े में खर्च हो जाता है महीने का। और यानी माली हालत मुसलमान की इस मनोहरपुर में बहुत कमज़ोर है। यहाँ ना कोई फैक्ट्री एरिया है और इस क्षेत्र के अंदर यानी कोई देखने वाला नहीं है। आज पहले कांग्रेस सरकार थी, उसने आज तक कुछ नहीं किया। अब BJP सरकार आई है, ये क्या करती है मुसलमानों के लिए, हम उसका भी इंतजार कर रहे हैं। अभी अच्छे दिन कब आएंगे। मनोहरपुर में ज्यादातर मनिहार, लोहार, कारपेंटर और शाह समाज यानी गाने बजाने वाले लोग रहते हैं। हालांकि मनोहरपुर में कुछ व्यवसायी और नौकरी पेशा लोग भी हैं, लेकिन ऐसे लोगों की तादाद ना के बराबर है। इनके अलावा नाई, दर्जी और साइकिल की दुकान करने जैसे कामों से भी यहाँ का मुस्लिम तबका जुड़ा हुआ है। इन कामों से जुड़े ज्यादातर लोग या तो पढ़ लिख ही नहीं पाए और अगर कुछ पढ़े लिखे भी हैं तो वो महज 4वीं-5वीं क्लास तक ही पढ़ पाए हैं। जिससे भी इसकी वजह जाननी चाहिए, उसी ने आर्थिक हालात और परिवार के हालात को दोषी ठहराया। 5वीं तक पढ़ना चाहती थी, लेकिन मम्मी की तबीयत खराब रहती। पापा ये ना जी, किराए के मकान में पढ़ाई तो खराब होती है। पढ़ना चाहती थी, पैसों की कमी आ गई। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो अधिकारी जो लगा रखे हैं वो अधिकारी कभी आके यही नहीं पूछते कि कोई बच्चा अगर 15 दिन से स्कूल में नहीं आ रहा है गवर्नमेंट स्कूल में, तो वो बच्चा है कहाँ, उसकी जो परसेंट है वो कितनी है कितनी नहीं है। तो जब बच्चे का यही मालूम नहीं है कि बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है। मनोहरपुर में गुर्बत का आलम ये है कि कई परिवारों को सर पर छत भी मैसर नहीं है। खैर, इस बात पर बाद में आएंगे, पहले शिक्षा के हालात को और करीब से जान लेते हैं। मनोहरपुर में यूं तो कई सरकारी और गैर सरकारी स्कूल और कॉलेज चल रहे हैं, साथ ही कई दीनी मदरसे भी यहाँ संचालित किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन तालीम इदारों में मुस्लिम तबके के कितने बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। मनोहरपुर के आम लोगों और स्कूल के स्टाफ से बात की तो समझने में देर नहीं लगी कि आखिर खामी कहाँ है। सरकार कहने को तो अल्पसंख्यक समाज के शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जैसे ही उर्दू विषय के अध्यापकों की नियुक्ति का सवाल आता है तो न जाने शिक्षा विभाग आंख, कान और मुंह पर पट्टी क्यों बांध लेता है। टीचरों की कमी है, जबकि 15 का स्टाफ होना चाहिए था और 7 ही का स्टाफ लगाया हुआ। और हम यही चाहते हैं कि भाई कम से कम इसमें जितने बच्चे हैं उतना पूरा जब तक पूरा स्टाफ न होगा तो बच्चों की पढ़ाई पर काफ़ी नुकसान हो रहा है इसमें।
मनोहरपुर में मुस्लिम छात्राएं महज 8वीं तक और छात्र केवल 10वीं कक्षा तक ही उर्दू विषय में शिक्षा हासिल कर सकते हैं। इसके बाद मनोहरपुर के किसी भी स्कूल या कॉलेज में उर्दू विषय में तालीम हासिल करने की व्यवस्था नहीं है। मनोहरपुर के जागरूक मुसलमान कई बार सरकार और शिक्षा विभाग से उर्दू शिक्षकों की भर्ती की गुहार लगा चुके हैं, मगर इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। पढ़ाई के लिए बहुत पीछे है। उर्दू का टीचर हाई सेकेंडरी स्कूल में आज कई सालों से है नहीं है, और वहाँ कोई लगा ही नहीं रहा हाई सेकेंडरी के ना मास्टर को। और आप गए थे वहाँ मोहल्ला तोपचवाड़े स्कूल के अंदर 15 का स्टाफ होना चाहिए था, मगर वहाँ 7 ही हैं। और गवर्नमेंट ने मैदान अलाउ कर रखा है खेल कूद के लिए, आज तक स्कूल के अंदर वो मैदान अलाउ नहीं हो रहा मुस्लिम मोहल्ला होने के कारण। स्कूल में टीचर नहीं है। अभी हाल ही के अंदर उर्दू टीचर लगाया, सिर्फ वो 2 महीने तक नजर आया, उसके बाद में कोई टीचर ही नहीं है। जब वो लड़कियां बच्चे जब मेरे से मिले तो उन्होंने कहा कि अंकल जी हमारे तो पढ़ाई नहीं हो रही, अभी हमारे टीचर ही नहीं है। जब टीचर ही नहीं है तो फिर पढ़ाई कहाँ की हो रही है? वहाँ कोई पट्टियाँ गिनने के थोड़ी जाते बच्चे हैं, या कोई स्कूल में पेड़ है उनके लिए गिनने के थोड़ी जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है। वहाँ आगे तक जब हम लिख के भेजते हैं तो उसमें आता है कि हाँ हम भेज रहे हैं, लेकिन कोई टीचर की व्यवस्था नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल से कोई प्रभाव नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में टीचर अभी 1-2 साल पहले जो गवर्नमेंट स्कूल में जो उर्दू टीचर भेजे थे वो कुछ टाइम पे रहे, बाद में कोई इतला नहीं है, यहाँ पे कोई टीचर नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से जो सहायता वक्फ बोर्ड से होती है वो यहाँ पे है नहीं, और अगर वो सहायता यहाँ हो जाए तो मदरसा का माशाल्लाह बहुत अच्छे तालीम देगा और बच्चे काफ़ी तादाद में उर्दू ज़बान से हासिल करेंगे। यहाँ पर स्टाफ की बहुत ज़बरदस्त कमी है। सब्जेक्ट टीचर नहीं है, HM नहीं है, पियोन नहीं है, LDC नहीं है, बिल्डिंग का अभाव है, सारी बिल्डिंग टपकती है। मुस्लिम बस्ती में सरकारी स्कूल है नंबर 3, ये 10वीं क्लास तक है अभी। इसके अंदर 7 स्टाफ है अभी, जबकि इसमें 15 स्टाफ की ज़रूरत है। और काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने के अंदर इंटरेस्ट भी है, मेरिट के अंदर भी आए बच्चे पढ़ने के लिए गवर्नमेंट स्कूल से। लेकिन क्या टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए? साइंस का टीचर नहीं है, मैथ्स का टीचर नहीं है, और टीचर आते हैं तो भी ध्यान नहीं देते बच्चों के ऊपर। बच्चे काफ़ी जागरूक है पढ़ने के अंदर, लेकिन गवर्नमेंट बिल्कुल आंख बंद करी हुई है हमारी तरफ से। हमारे यहाँ मदरसा 35 साल से कायम है और इसमें असुविधाएँ काफ़ी बनी हुई है। गवर्नमेंट इसके अंदर कोई ध्यान नहीं देती। गवर्नमेंट के बार बार कहने के ऊपर भी ध्यान नहीं देती, तवज्जो नहीं देती। ना कोई सफाई का इंतज़ाम है, न कोई सर्दी गर्मी के अंदर इंतज़ाम है, न कोई टीचरों का इंतज़ाम है। हमारे यहाँ पर जो भी कुछ होता है आवाम के जरिए से होता है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं होता। इसका सीधा असर मनोहरपुर के मुस्लिम विद्यार्थियों के भविष्य पर पड़ रहा है। 8वीं या 10वीं के बाद वो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, जिसके चलते इनका शैक्षिक स्तर बेहतर होने की बजाय और भी खराब होता जा रहा है। 2 बच्चे हमारे, एक बच्ची है, सरकारी में पढ़ रहे थे, छोड़ दिए। पर हमारी पूरी खाने की पूरी नहीं हो रही, पढ़ाई कैसे होगी? पढ़ाई हाँ होती है, पढ़ाई बच्चे 150-200 में क्या पढ़ाई होती है, 150 बीमारी हो जाती है। मैं 8वीं क्लास पढ़ा हूँ। आगे यही मजबूरी थी, घर की स्थिति संभालने के लिए पढ़ नहीं पाई। इस कौम के साथ सौतेला व्यवहार सिर्फ इसी विभाग की तरफ से नहीं हो रहा है, बल्कि शिकायतें और भी हैं। मनोहरपुर के आम मुसलमानों की शिकायत है कि सरपंच उनके इलाकों में साफ सफाई की सुचारू व्यवस्था नहीं कराता। हमारे महल्ले तोपचवाड़े में पूरे गांव का पानी गंदा भिजा रखा। गढ़ का, बाउंड्री के महल्ले का, रेगर बस्ती का, सब बस्तियों का पानी हमारी तरफ निकास कर दिया। जिधर नहीं था जिधर मिट्टी डाल डाल के सारा निकास मुसलमानों की तरफ कर दिया। मुसलमानों की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। सफाई नहीं होती है, फिर गंदगी बहुत है, क्या ना जो तो इसको सफाई करवाओ, क्या ना अंदर पानी की बहुत परेशानी हो रही है। हमारे सारे नाले के अंदर से जा रहे हैं, इसमें गंदगी हो रही है, गंदगी के अंदर कर जा रहे हैं, फिर उसका पानी हमारे मेले में जाता। मान लो ये गंदा पानी जाएगा तो बच्चे भी बीमार होंगे, बड़े भी बीमार होंगे। इसमें ही खाना होता है, इसमें ही नहाना होता है, इसमें ही सारा काम होता है। यहाँ के हालात बहुत बेकार है। प्रशासन को बार बार अवगत करवाने के बाद भी सफाई व्यवस्था की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उच्च अधिकारियों को अवगत कई बार करवा चुके हैं, ग्रामीणों के द्वारा एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा। उसके बावजूद भी जो है ना प्रशासन इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा। MLA साहब की बिल्कुल अनदेखी चल रही है। गाँव में सरपंच नहीं है, सरपंच 2 प्रकरण में निलंबित हो चुका है।
उसके बावजूद हमने ग्रामीणों ने एमएलए साहब को अवगत करवा दिया, भाई नया सरपंच बिठाएं, लेकिन इस ओर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। दूसरी तरफ हमारे यहाँ उप तहसील भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। बरसात के अंदर ये रास्ता इतना गंदा रहता है कि 3-3 फीट पानी चलता है इस रास्ते के अंदर, और 1 हफ्ते तक रास्ता पूरा ख़राब रहता है। कोई ध्यान देता नहीं है, इसको आकर के देखता भी नहीं है। गांव का सरपंच हो, मुखिया हो, कोई भी हो, सब नज़रअंदाज किए हुए हैं। सफाई के मामले में अभी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा अभियान चलाया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ कोई सफाई नहीं हुई, और सफाई न होने की वजह से काफ़ी बीमारियाँ जो बढ़ रही है और काफ़ी बीमारियों से अंदाज़ा हो रहा है बच्चों के लिए। नगर पालिका तकरीबन 15 साल पहले थी, और इसके कारण वो शाहपुरा चले गई थोड़ी परेशानियों के कारण, और इसके बाद हमें बहुत परेशानी हो रही है। हमें कुछ भी काम कराना हो तो शाहपुरा रहना पड़ता। अगर मनोहरपुर में रहती तो इससे बहुत फ़ायदा मिलता। छोटे मोटे कामों के लिए परेशान होना पड़ता, वो नहीं, इसकी परेशानी नहीं होती। और यहाँ पे वैसे मूलभूत आवश्यकता की बहुत कमी है, पानी की, बिजली की, सफाई की। ज़्यादातर सफाई पे तो कोई ध्यान देता ही नहीं है। यहाँ पे आए दिन सरपंच की प्रॉब्लम रहती है, सरपंच आए दिन हटते लगते हैं, और प्रशासन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है यहाँ पे। मुस्लिम आबादी वाले ज्यादातर क्षेत्रों में आज भी पक्की सड़कें नहीं बन पाई हैं, जिसके चलते उनमें गंदगी फैली रहती है। दरअसल ये हालात इनके सियासी पिछड़ेपन को भी बयां कर रहे हैं। मुसलमानों को काफ़ी दिक्कत आ रही, कचरा है। अब कचरा कई बार मैं ट्रैक्टर चलाता हूँ, मैं कई बार खुद मेरे ट्रैक्टर से उठाता हूँ। यहाँ पर कोई गवर्नमेंट का आदमी नहीं आता, ना कर्मचारी आता कोई भी। अभी पिछली बार शादी थी हमारे यहाँ मोहल्ले में, बेचारे कमाल वहाँ के, कोई भी कर्मचारी नहीं आया कचरे के लिए। शिकायत वगैरह भी कही है, कहते भी हैं हो जाएगा। पंचायत के जो सफाई कराने वाले हैं इनको सबको कहिए, मैंने खुद नहीं कही है 2-3 दफ़ा, क्यों मैं बिजली कर्मचारी रिटायरमेंट हूँ। मैंने जाके भी कही है कि हो जाएगा, पर नहीं सुनते। यहाँ 15-16 साल पहले नगर पालिका थी, तो वो हिसाब से मनोहरपुर के अंदर साफ़ सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। उससे पहले पंचायत थी तो मनोहरपुर के चौपड़ के अंदर बहुत थड़ियाँ रखी हुई थी, तो पूरी थड़ी वहाँ से लारी वारी सब हटाई गई। वो हटाने के बाद में चौपड़ का थोड़ा नक्शा चेंज हो गया, और वापस कुछ राजनेताओं के कारण यहाँ पे पंचायती आ गई है, नगर पालिका हट गई है। नगर पालिका हटने के कारण मनोहरपुर के अंदर बहुत दुर्दशा हो रही है। ख़ास तौर से ये एक मुस्लिम बस्ती हो चाहे पूरे मनोहरपुर का जितना भी रास्ता, एक रास्ता भी सही क्रम का नहीं है। जिधर भी जाओ आंख बंद करके आदमी पहले जाया करता नगर पालिका टाइम पे, और आज ये हो गया हर खंबे पे लाइट नहीं है। और यहाँ का प्रशासन नगर पालिका के टाइम पे हर खंबे के ऊपर ट्यूबलाइट लगी हुई थी, और आज ये टाइम हो गया खंबे के ऊपर बल्ब भी नहीं है। और यहाँ साफ़ सफाई के नाम पे मनोहरपुर बहुत पीछे है, और इस गांव के अंदर सबसे बड़ी आबादी मनोहरपुर मुसलमानों की है, और मुसलमानों का महल्ला जाकर आपने देखा है साफ़ सफाई नहीं है। मनोहरपुर में वक्फ संपत्तियों और कब्रिस्तान के हालात पहले से बेहतर नजर आते हैं। करीब 300-400 साल पहले पडियार खानदान ने जो है आते ही उस समय जो है अपने निजी खरीद के जो है मुस्लिम समाज को वक्फ किया था। जब से आज तक ये चल रहा है। कुछ भूमि इसमें इंदिरा कॉलोनी जिस समय बनी उस समय इंदिरा गांधी के आने पर जो है बाहर उसको जो है रिहायशी इलाकों के काम में ले ली। बची जब जो ज़मीन बची उसमें क्या है कि निजी लोगों ने जो है अपना निजी चंदा करके कच्ची डोल बना के इसका कवर किया 1975 में। उसके बाद से इसमें जो है ये खेजड़ियों के जो वृक्ष हैं उनकी ये जो एक राजस्थान का राज्य जो वृक्ष है उसको भी बचाए हुए है। यहाँ करीब 5000 वृक्ष हैं और इन्हीं की लूम से जो इनकम होती है उसकी इसकी चार दीवारी बनाने में काम में लेते हैं। और आज तक करीब 1-1.5 किलोमीटर की इसकी चार दीवारी बन चुकी है। और इसमें MP कोटे से भी एक जो है रमा पायलट के कोटे से एक बारादरी का निर्माण हुआ है जिसमें करीब 1 लाख रुपया लगा था। और उसी में जो है एक हेडपम्प का निर्माण हुआ, 1 लाख रुपया उसका हुआ था। और अभी जो है तत्कालीन विधायक जो राव राजेंद्र सिंह है उसने करीब 5 लाख रुपए दिए हैं इसकी चार दीवारी के लिए, वो भी लग चुका है। मनोहरपुर में कई मुस्लिम परिवारों के सर पर छत तक नहीं है, कई हाथों के पास काम नहीं है। मनोहरपुर में कई परिवार ऐसे भी हैं जिनके सामने भूखों मरने के हालात पैदा हो गए हैं। कई परिवार की महिलाएं भी मेहनत मजदूरी करने को मजबूर हैं। इसमें कमाई कुछ भी नहीं है,
इसमें पेट भरना है खाली, हमारा पेट भर जाता है खाली, और कुछ बचत कुछ भी नहीं है इसमें। खूब परेशानी होती है घर चलाने के लिए, हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के पैसा खातर दुख पाते हैं। यही धंधा है हमारा और कोई काम है नहीं। पहले तेल का काम था, अब ये रुई का काम हो गया हमारा। तो इस रुई में मजदूरी करते हैं, पेट भरते हैं। हमारे बच्चों को पाल लेते हैं, पढ़ा लेते हैं, बस यही काम। दूसरा धंधा हमारे को मिले तो हम खुद भी करने को तैयार हैं। ये धंधा भी हमारे गवर्नमेंट देती है तो हम ये भी करते। पैसे हमारे पास होंगे जब भी तो आगे बढ़ेंगे हम। यही काम हमारा रजाई गद्दों का काम है। इसमें 2-2.5 महीना जो लेबर करते हैं वो मजदूरी हो जाती है। उसके बाद में 8-10 महीना बैठे रहते हैं और उसका कोई चारा नहीं है। आज जो 2-2.5 महीना करते हैं उसके अंदर जो लेबर होती है वो 8-10 महीना खा लेते हैं, बचने का कोई सवाल नहीं है। मगर इस सब के बावजूद कई हकदारों से बीपीएल कार्ड छीने जा रहे हैं। छोटे छोटे बहाने बनाकर एक छिपे एजेंडे के तहत इन परिवारों से बीपीएल कार्ड वापस लिए जा रहे हैं। इनकी आवाज सुनने को कोई तैयार नहीं। राशन कार्ड तो है, पीपल नहीं, बीपीएल बनाया, जो बीपीएल भी नहीं बनाया हमारा। बोलते तुम्हारे पास तो मकान है, वो बीपीएल बनने तैयार हो गया हमारा, बीपीएल बना और दूसरे कटा दिया हमारे बीपीएल को। ऐसे बोले गाड़ी है इनके पास, हमारे पास गाड़ी छोड़ के हमारे पास साइकिल भी नहीं है। मैं तो यही चाहती हूँ हमारे को गवर्नमेंट मदद करे, हम आगे बढ़े, हमारे बच्चों को पाले। अब बच्चों को पालने के लिए भी इतना दुखी है, कैसे पाले हमारे बच्चों को, कैसे पढ़ाएं हम। पेंशन को तो जैसे माने हमारे 12 महीना से मिल पाएगी। ये तो मिले से जो कदे 2 महीना से कदे 4 महीना से ही और कहना माँ खाइए चयनित में ये काम इंदिरावास कार्य गटरा कार्य कहीं कौन सुनाई हो रही। मनोहरपुर के मुसलमानों में जागरूकता की कमी भी घर कर गई है। सरकार इनके लिए क्या योजनाएं चला रही हैं, इनमें से ज्यादातर को इस बारे में कुछ नहीं पता। असल में ये सिर्फ इसी फिक्र में रहते हैं कि शाम का चूल्हा कैसे जले। इन्हें कोई मतलब नहीं कि केंद्रीय राज्य सरकारें इनके लिए क्या क्या योजनाएं चला रही हैं। जब तक कि गवर्नमेंट की कोई हेल्प नहीं होगी, जब तक आगे नहीं बढ़ सकते। गवर्नमेंट की हेल्प से ही कुछ हो सकता है। हम जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा, जितना नहीं हो पा रहा। तो खास तौर पर ये ध्यान दिया जाए कि बच्चों पर जो आगे बढ़ने का शिक्षा के माध्यम से ही बढ़ सकते हैं हम, चाहे वो मदरसा का हो चाहे स्कूल का हो। बिना शिक्षा के हम कुछ भी नहीं कर सकते। और शिक्षा पाने के लिए हमें चाहिए सारी सुविधाएं, जो कि गवर्नमेंट हमें दे नहीं रही है। ना चाहे बिजली का हो, पानी का हो, चाहे सफाई का हो, या बच्चों की तालीम का हो, या उनके खर्चे का हो। मनोहरपुर में गलीचे बनाने का पुराना कारोबार है। कहते हैं कि 70 के दशक में मनोहरपुर से सैकड़ों मुस्लिम परिवार रोजगार नहीं होने के चलते दूसरे शहरों और राज्यों की ओर पलायन कर गए थे। उस वक्त गलीचे बनाने के कारोबार ने कई परिवारों को यहीं रोके रखा। लेकिन आज सरकारी बेरुखी और मंदी के दौर में कारपेट बनाने का ये पुश्तैनी कारोबार खुद ही दम तोड़ता नजर आ रहा है। ये कालीन का काम है, 150 रुपये पड़ते हैं हमारे। आज के में तो कम से कम 50 है, पहले 500 लोग काम करते थे इसमें, तो सब छोड़ छोड़ के बाहर चले गए। मुस्लिम तो काफ़ी, लेकिन आजकल बाहर चले गए ज़्यादा, क्योंकि मजदूरी पड़ती नहीं उनकी और ऑर्डर मिलते नहीं टाइम से। इसमें एडवांस चाहिए, लेबर को एडवांस देते हैं 10-10, 20-20, 30-30, 40, 50 हज़ार रुपये तक एक आदमी। तो वो आगे से पार्टी देती नहीं, और फिर क्या कुछ डिडक्शन वगैरह कर लेते हैं, तो कुछ यानी लेबर को बहुत कम प्रॉफिट होता है। अब वो डिडक्शन कर लेते हैं लेबर से, जब हमारा काटेंगे तो लेबर से काटेंगे हम भी, और वो उसी डिडक्शन को आगे शो नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने खर्चे बता देते हैं इनकम टैक्स वालों को, क्योंकि वो तो अपना बचाते हैं ना। और भी अब मनोहरपुर में गलीचे बनाने का काम तो जरूर हो रहा है, मगर ये काम अब सिर्फ कमीशन पर ही टिक कर रह गया है। यानी मलाई कोई और खा रहा है और मेहनत कोई और कर रहा है। इन्हें तो सिर्फ मामूली मजदूरी ही मिल पा रही है इस कारोबार से। इसमें तो एक दो जैसे ऑर्डर है वो दे दिया इन्होंने, वो थोड़ा सक्सेस हो गया। एक बार जैसे सैंपल फीस दे दिया उन्होंने, हमने बना के दे दिया, उसके आगे से ऑर्डर मिल गया। फिर वो ऑर्डर हमें देते नहीं, फिर दूसरी जगह देते हैं कम प्राइस के अंदर। यानी वो पहले हमसे बना लेंगे, उसके बाद में फिर दूसरे विलेज के अंदर शो कर देंगे उसे कम मजदूरी के अंदर। कालीन है साहब 150 रुपये की आधी रोटी है रोज की, छुट्टी कर लेते हैं, कुछ नहीं। पहले बहुत ज़्यादा थे, अब तो बहुत कम हो गए।
पहले ज़्यादा थे, अब कम हो गए, बहुत ज़्यादा कम हो, आज कम हो गए। अब नई उम्र वो सीख रहे हो ना, पैसे के रेट बढ़ रही हो ना। यहाँ पे ये सब दिख रहा है ना, फुल था हमारा वो, और ये सामने भी अब है ही नहीं लेबर, क्योंकि सब बाहर चले गए, काम छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि उनके 200-250 से ज़्यादा मजदूरी नहीं पड़ती। अब आज का जो हेल्पर ही करता है उसे 300-350 रुपये मिल जाते हैं, इसलिए इसमें कौन काम करेगा फिर, उनकी मजदूरी नहीं है। 200-250-300 रुपये भी कोई ज़्यादा, 300 रुपये ज़्यादा नहीं कमाता।